वेलकम ऑल ऑफ यू इन अवर चैनल टीचिंग नवरंग बाय सुमन सर। सो आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 2 F5 बीकॉम सिलेबस। ओके, सो टोटल आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं ये सारी बातें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करके विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम सो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स वेडनेसडे को आपका स्टेट का पेपर का और अकाउंट का पेपर जो सेम 1 का आपने अगर मेरा वीडियो वॉच किया होगा तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि किसी के भी 25 के कम मार्क्स आए नहीं होंगे। फेल होगा तो दूर की बात है, जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए थे सेम कंसेप्ट में आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। और जो स्टेट्स के क्वेश्चन मैंने राइट स्ट्रीम में आपको करवाए थे, मैंने आपको कहा था मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू वाला क्वेश्चन फिक्स आपको पेपर में आएगा, और सेम एज इट इज वही क्वेश्चन वहाँ पे आए हुए थे। डिफरेंशिएशन, प्रोबेबिलिटी जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे वही। सो इतना तो आप समझ गए होंगे कि जो भी वीडियो होगा पूरा वॉच करेगा सो फेल को वो कभी होने वाला नहीं है। बट उसमें भी एक कंडीशन अप्लाई होती है कि आपको वीडियो को वॉच करना ही है, साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रिपेयर करने। अगर आप खाली वीडियो वॉच कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे और उसकी प्रैक्टिस प्रिपरेशन नहीं करोगे तो आपको हार्ड लग सकता है। सो सेम 1 में जो वीडियोस का वैसे मैंने जितना हो सका था मैंने आपके लिए अपने वीडियोस बनाए थे, और वही सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मैंने वीडियो आपको बना के दिए थे वही वीडियो में से आपको पूछे गए। सो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, एनालिसिस मैंने किए हैं पेपर के काफ़ी सारे कि कौन से टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। सो सेम 1 का मैंने ट्राई किया था कि एटलीस्ट कोई फेल को ना हो। सो कोई फेल तो नहीं हुआ होगा अगर जिन्होंने वीडियो वॉच किया होगा वो। सो चलिए आ जाते हैं आप सेम 2 पे। सेम 1 की बात गई, अब सेम 2 पे आ जाते हैं और आपका फोकस होना चाहिए अब सेम 2 पे। सो सेम 2 में आज हम करने वाले डिस्कस फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेम 2 का सिलेबस, और साथ ही साथ में ये आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और कौन से आपको नहीं पढ़ने हैं। वैसे तो मैं आपको यही कहता हूँ कि आपको पूरे चैप्टर पढ़ने चाहिए, और जो स्किप करने का डिसीजन है जैसा कि सेम 1 में ब्रांच और बैलेंस शीट दोनों साथ में आ गए थे, सो आप मैक्सिमम स्टूडेंट हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस शीट ही किया होगा। वैसे ब्रांच अकाउंट भी सिंपल ही था, इनवॉइस प्राइस। ओके, सो आपकी मर्जी, जो आपको इजी लगे आप वो कीजिए, बट डिसीजन अभी नहीं लेना है, डिसीजन आपको पेपर में लेना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है और कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। कन्वर्जन ऑफ शेयर ऑफ पार्टनरशिप फार्म इनटू कंपनी, उसके 2 क्वेश्चन आपको आए थे 14 मार्क्स में। आई होप कि आपका वो क्वेश्चन भी अच्छा गया होगा। एटलीस्ट 14 में से 8-9 मार्क्स तो सभी के आए जाएंगे क्योंकि आपको वहाँ पे खाली कॉपी पेस्ट ही करना था। सो चलिए आ जाते हैं सेम 2 में। सेम 2 में टोटल आपके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सिंपल चैप्टर भी है, हार्ड कुछ नहीं है। अकाउंट बहुत सिंपल है, अगर आप समझोगे अंडरस्टैंडिंग करोगे तो आपके लिए सिंपल ही है। अगर आप नोटिफिकेशन पे जाओगे तो आपको हार्ड लगेगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका कंसाइनमेंट अकाउंट, प्रैक्टिकल चैप्टर है आपका। सेकंड जॉइंट वेंचर, थर्ड हायर परचेज सिस्टम और फोर्थ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यहाँ पे आपको 3 चैप्टर प्रैक्टिकल है, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, हायर परचेज। जो आपका फोर्थ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये आपका थियरी का क्वेश्चन है, और फिक्स यहाँ से आपको थियरी का आएगा ही आएगा। फिक्स से कंपलसरी है, थियरी आपको पूछते ही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में थियरी आपको पूछेंगे क्योंकि ये थियरी का चैप्टर है। अब बात रह गई 3 चैप्टर्स की। जैसा कि मैंने आपको सेम 1 में भी कहा था कि आपको डिसीजन पेपर में लेना है कौन सा क्वेश्चन आपको करना है और कौन सा स्किप करना है। वेगन जीरो हर बार ट्विस्ट कर देते हैं, यहाँ पर डिसाइड नहीं है कि कौन से चैप्टर के और में कौन सा क्वेश्चन आएगा। कई बार कंसाइनमेंट के और में आ जाता है जॉइंट वेंचर, ओके, जॉइंट वेंचर के और में आ जाता है हायर परचेज। मैं आपको इसको समझाता हूँ यहाँ से, याद आए कीजिए। कंसाइनमेंट के और में कभी कभी आता है जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट के और में हायर परचेज। जॉइंट वेंचर के और में आ जाता है
हायर परचेस, ओके, ये आपको याद रखना है। मीन्स आपको कुछ भी पूछ सकते हो और में, कई बार कंसाइनमेंट के और में कंसाइनमेंट ही आ जाता है, हायर परचेस के और में हायर परचेस ही आ जाता है, ये आपको याद रखना है। सो तीनों के तीनों चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने होंगे। हायर परचेस में टोटल 4 मेथड है, हायर परचेस में टोटल 4 to 5 मेथड है। मीन्स मेथड नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है पेपर में, ये मैंने कहा है 4 मेथड टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं। 1 by 1 मैं आपको इजीली करवा दूंगा। हायर परचेस सिस्टम में 14 out of 14 मार्क्स आपके आने की गारंटी 99.99% है। हायर परचेस सिस्टम जो है उसमें 14 out of 14 मार्क्स आपके आ जाने की गारंटी 99.99% है। 1% तो सैनिटाइजर भी नहीं देगा, 0.01% तो मैं कैसे दे सकता हूँ, ओके। सो इतना तो फिक्स है कि 99% हायर परचेस में अगर आपने 4 to 5 मेथड कर लिए, जो कि मैं आपको कराऊंगा, 14 में से 14 आपके इजीली आ जाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा बेस है यहाँ पे टेबल पे, ओके। मैंने इंट्रोडक्शन का वीडियो बना दूंगा मैं आपके लिए हायर परचेस सिस्टम, जिसमें मैं आपको जनरल एंट्रीज कराऊंगा। फर्स्ट चैप्टर में आपको यही कराऊंगा, हायर परचेस सिस्टम, ओके। सो 1 by 1 मैं आपके इस बार मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपके लिए कराऊंगा। सेम 1 में टाइम बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड था, इसके लिए मैं आपको नहीं करवा पाया था ज़्यादा क्वेश्चन, बट यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ओके। मीन्स जो थोड़ा ट्रिकी हो ऐसे ही क्वेश्चन करवाऊंगा, सिंपल क्वेश्चन करवा के कोई फायदा नहीं है, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। फिर भी आपको कोई भी क्वेरी हो, जैसा मैं कहता हूँ इंस्टाग्राम पे आप DM करके मुझे पूछ सकते हो, मीन्स मैसेज। सो हायर परचेस सिस्टम 14 out of 14 मार्क्स आपके आने के फुल चांस है। बहुत ही 4 या 5 टाइप के मेथड है जो कि आपको पेपर में पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन, ओके। अब बात रहे कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर। कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, हायर परचेस, ये तीनों चैप्टर का बेस क्या है पता है आपको? जनरल एंट्री। अगर आपने जनरल एंट्री याद कर ली, बहुत अच्छी बात है, आपके अराउंड 40 अबव मार्क्स आपके आ जाते हैं, क्योंकि अगर 14 मार्क्स यही पे आ जाते हैं, 9 मार्क्स थियरी, 8 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन, ओके, और कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर में 10 मार्क्स आ जाते हैं, 40 के अराउंड तो आपका इजीली पहुंच जाएगा। कहने का मतलब साफ है कि हायर परचेस आपको कंपल्सरी करके जाना पेपर में, और ये दोनों चैप्टर भी आपको करके जाने। अगर मान के चलो कि आपने कंसाइनमेंट और हायर परचेस ये दोनों क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से किए और जॉइंट वेंचर को आपने स्किप कर दिया, कब आपका क्या होगा? सपोज कंसाइनमेंट के और में अगर हायर परचेस आ गया और जॉइंट वेंचर आपको कंपल्सरी करना पड़ा, तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। इसके लिए मैं आपको ये एडवाइस देता हूँ कि आपको तीनों चैप्टर करना है। तीनों चैप्टर सिंपल ही है, तीनों चैप्टर का जो बेस है वो है जनरल एंट्री। तो यही कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको बता चुका हूँ, फुल थियरी का चैप्टर है, और थियरी में मैंने आपको क्या कहा है, सेम 1 में भी सॉल्व लास्ट 5 ईयर पेपर, इको BA, ये सारे जो चैप्टर्स है इको BA, बैंकिंग, रियर्स, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, आपको याद रखना, मैं हर बार कहता हूँ, इको BA, अकाउंट स्टेट थियरी, अकाउंट स्टेट में सम नहीं, अकाउंट स्टेट में थियरी, सम्स को रिपीट नहीं होते, बहुत कम ही होते। अकाउंट स्टेट की थियरी, स्टेट में थियरी सम दोनों रिपीट होते हैं, बट अकाउंट में खाली सम रिपीट होते, सम नहीं, थियरी रिपीट होते हैं, सम रिपीट नहीं होते। इको BA और बैंकिंग, इंश्योरेंस, मीन्स बैंकिंग, इंश्योरेंस, CBS, ओके, ये आपको प्रीवियस ईयर के पेपर ही पढ़ते हैं। अगर आपने एनालिसिस किया होगा सेम 1 में, कब आपको पता ही चल गया होगा कि प्रीवियस ईयर में से ही क्वेश्चन घुमा फिरा के वो लोग पूछ गए। सो आई होप कि आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा, इसे आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए आपकी नोटबुक में। सो कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, हायर परचेस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये 3 को आपके मोस्ट टाइम के चैप्टर है, और एक भी चैप्टर आपको स्किप नहीं करना। स्किप आपको नहीं करना है, मतलब में नहीं करना है, ओके। सो जिनको खाली पास होना है वो हायर परचेस का एक चैप्टर करें और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बट हायर परचेस आपको फुल करना होगा, फुल करना होगा,
क्योंकि आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो जिनको पास में है हायर परचेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ के भी वो जा सकते हैं, बट मैं यही एडवाइस दूंगा कि आप तीनों चैप्टर कीजिए, हायर परचेस बहुत अच्छे से कीजिए और ऊपर के दोनों चैप्टर का आप बेसिक इंट्रोडक्शन ले लीजिए। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जिनको 35, 40, 45 मार्क्स लाना है उनको तो पूरा ही पढ़ना होगा, तीनों चैप्टर्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की थियरी आपको पूरा पढ़ना होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हायर परचेज के क्वेश्चन करवाऊंगा। फर्स्ट वीडियो जनरल एंट्री का इंट्रोडक्शन रहेगा, उसके बाद मैं आपको सम्स कराऊंगा जो कि आपको 40 मार्क्स में आते हैं। हायर परचेज बहुत ईजी चैप्टर है। ओके, ये आपको याद रखना है, ये नहीं सोचना कि बहुत हार्ड है। हार्ड सोचोगे तो आपको हार्ड ही लगेगा, तो आपको इजी यहाँ पे समझना है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो वीडियो समझ में आ गया है, सिलेबस भी समझ में आ गया है, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।